है। चलो, इसका मतलब मैं जो एक छत्र सम्राट राजा कंस हूँ, कम से कम हमसे देवता देवता डरते तो हैं। कंस के अंदर ऐसा भाव आया। और वहीं पर खड़ा हुआ था, हजारों सैनिक खड़े थे। एक सैनिक ने आकर के राजा कंस के कान में धीरे से कहा, महाराज क्या करते हो आप इस कन्या को छोड़ दोगे तो देवता भी तो यही चाहते हैं कि आप इस कन्या को आप देवता तो यही चाहते हैं ना कि आप कन्या के प्राण छोड़ दो। देवता चाहते हैं कि आप दयालु हो ना, आपके अंदर दया भाव ज्यादा है। प्रभु, अगर आपने इस कन्या के प्राणों को छोड़ दिया तो फिर ये कन्या जब बड़ी होगी ना, और बड़ी होकर जब इस कन्या का विवाह होगा और जब इसके बेटा पैदा होगा तो कहीं वो आपको ना मारे, कहीं वो आपका काल ना बन जाए। इसलिए अभी आप अपने अंदर दया भाव मत दिखलाइए और इस कन्या को अभी का अभी समाप्त कर दीजिए। कंस बोला, भैया बात ठीक कहते हो। और कंस ने तुरंत देवकी की गोद से कन्या को खींचा और हरिओम। कंस ने तुरंत देवकी की गोद से कन्या को खींचा, पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पटकने लगा। और जैसे ही पटक कर मारने का प्रयास किया तो वो कन्या कौन थी? वो तो साक्षात ब्रह्मचारिणी थी, साक्षात देविका थी। अष्टभुजाधारी रूप बना करके वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में जाकर के विराजमान हो गई और कहने लगी, व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल। अरे दुष्ट, तू मुझे मारने क्या चला है? तू व्यर्थ नराधम हुआ, तूने व्यर्थ ही मुझको मारने की कष्ट किया है। सुन, व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल, और गोकुल में हो गया है पैदा तेरा काल। तेरा काल तो गोकुल में पैदा हो गया है। तूने तो व्यर्थ में ही इस बेचारी देवकी को सताया है, वसुदेव को सताया है। और ऐसा जैसे ही उस कन्या ने कहा, अर्थात ब्रह्मचारिणी रूपणी देवी ने कहा, कंस ठिठक करके खड़ा हो गया, कंस भयभीत हो गया। कंस को यह समझ में आया कि ये देवकी की ही कन्या है, और आज जो संतान जो कोई पैदा हुई है, जो मेरा काल पैदा हुई है, वो कोई गोकुल में पैदा हुआ है। तो कहते हैं कि देवकी और वसुदेव से कंस ने थोड़ी क्षमा मांगी है कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने व्यर्थ में तुम्हारे 6 पुत्रों को मारा है, 7वां तुम्हारा नष्ट हो गया, 6 पुत्रों का मैंने वध किया है। जबकि उस आकाशवाणी ने हमें भ्रमित किया है, लगता है कि 8वीं संतान हमारा काल बनेगी, लेकिन कोई संतान गोकुल में पैदा हुई है, वो हमारा काल होगी। अब मैं उसको समाप्त करूंगा। लेकिन वसुदेव से कंस कहता है कि जब तक मैं उसे समाप्त नहीं कर दूंगा ढूंढ करके, तब तक मैं तुम्हें जेल खाने से मुक्त नहीं करूंगा। और इतना कह करके कंस अपने राज्य में चला गया, महल की ओर चला गया। और इधर आइए ले चलते हैं आप सभी को गोकुल धाम की ओर। बोलिए गोकुल धाम की। जब आप कभी जाइएगा वृंदावन, तो वृंदावन से पहले तो मथुरा में उतरेंगे, मथुरा से एक वृंदावन की भी रास्ता मार्ग है और एक गोवर्धन जी का मार्ग है। गोवर्धन जी जाएंगे, गोवर्धन के आगे बरसाना, और बरसाना के आगे गोकुल धाम नंदगांव। नंद बाबा जी कौन है? गोकुल के राजा हैं, उस नंदगांव के राजा हैं। उनकी धर्म पत्नी है माता यशोदा रानी जी। आपको एक बात बताएं, नंद बाबा जी 75 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो चले थे। नंद बाबा जी के कोई संतान नहीं थी। कभी कभी होता है ना कि हमारे कोई संतान, जैसे विवाह हुआ, पति पत्नी हम हुए, और कभी कभी संतान नहीं होती है, संतान नहीं हो पाती हैं, तो इसका दोष हमें को भगवान पर नहीं थोपना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमारे साथ में ये क्या किया है, हे प्रभु हमारे साथ में ये अत्याचार, ये अन्याय क्यों किया है। देखो परमात्मा, मैंने भी आपको पहले बैठते ही सब कुछ बताया कि परमात्मा समय समय पर व्यक्ति को, सबको अपने हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से वो वस्तु प्रदान करता रहता है। कभी व्यक्ति पुत्र चाहता है तो पुत्र नहीं होते हैं, कन्या ही पैदा होती हैं। कभी कन्या चाहता है कि हमारे घर में कोई बेटी हो जाए, हाँ एक कन्या ही हो जाए, लक्ष्मी आ जाए, तो पता चला उसके घर में 2-2 4-4 पुत्र ही पैदा हो रहे हैं। तो ये आपके और हमारे बस की बात तो नहीं है, ये तो परमात्मा की लीला है। हाँ,
हम अपने जीवन में एक काम जरूर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। ठीक बात है। कोई भी कार्य करना है तो परमात्मा की शरणागत लेकर के ही कोई भी हम कार्य करते हैं, शुभारंभ करते हैं, प्लाट लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? भूमि पूजन करवाते हैं, नींव पूजन करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, शुभ कार्य करके ही करवाते हैं। ठीक बात है। और हमारे जीवन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये तो परमात्मा ही जान सकते हैं। हाँ, प्रयास किया जा सकता है। कई विधान ऐसे हैं, जैसे किसी व्यक्ति कोई बहुत रोग से पीड़ित हो, कष्ट से पीड़ित हो, और अगर उसके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर दिया जाए तो उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होता है, मतलब 100% समाप्त होता है। अब 1-8% की प्रतिशत की बात अलग है कि उसके जीवन में मृत्यु उसी क्षण लिखी है। वैसे तो मृत्यु को भी टाला जा सकता है। जो भगवान भोलेनाथ का भक्त होता है तो मृत्यु भी टल सकती है, टल जाती है। लिखा हुआ है, बोले अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जो महाकाल की भक्ति करता है। अगर किसी की बेटी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो एक मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जब गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहा था ना, तो इसी मंत्र का जाप किया था। इसी मंत्र के द्वारा कात्यायनी मैया की पूजा की थी। किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो उसे कात्यायनी मैया का पूजन करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करवाना चाहिए, क्योंकि स्वयं अगर करेगी तो मंत्र जो होता है ना, ये मंत्र एक संख्या है, कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए। अब अगर वो देवी जी मंत्र करेंगी तो बीच में खंडित हो जाएगा 1 महीने बाद, इसलिए अपने घर में आए हुए विद्वानों के द्वारा करवाना चाहिए। किसी को संतान नहीं हो रही है तो प्रयास सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने घर में लड्डू गोपाल लाएं मैया छोटे से, और लड्डू गोपाल की खूब सेवा करें। मान लो हमारे जीवन में कोई ऐसे अपराध पूर्व काल में, पूर्व जन्म में हो गए होंगे, जो मुझे इस जन्म में भगवान हमें संतान से वंचित किए हुए हैं, तो अपने मन में भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति खूब श्रद्धा रख करके उनको बढ़िया सा दूध दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करें मानो जैसे वही हमारे बेटे हैं, वही हमारे बालक हैं, ऐसा उनसे प्रेम करें। और विधान कई हैं। एक मंत्र है संतान प्राप्ति के लिए, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। यानी हे प्रभु, हे कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, नारायण आपकी शरण में हैं, हमें देवकी के सुत अर्थात कृष्ण के समान पुत्र प्राप्ति हो। इस मंत्र का जाप अगर 1.25 लाख बार होता है आचार्यों के द्वारा तो संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र या पुत्री संतान की प्राप्ति होती ही है। ये अकाट सत्य है और मंत्र शक्ति कभी विफल नहीं जाती है। एक अनुष्ठान और भी होता है, आप भागवत जी का अनुष्ठान करवाइए और स्वयं संकल्प लेकर के, परीक्षित बन करके आप भागवत जी की कथा पूर्ण 7 दिनों के रूप में सुने। पूरी भागवत जी का पाठ आपके नाम का संकल्प लेकर होना चाहिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। हरिवंश महापुराण के पाठ का संकल्प हो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपके नाम का संकल्प हो करके। तो कई विधान हैं, और अगर प्रभु की कृपा से हमारे पास व्यवस्था है या इतनी व्यवस्था दे रखी है तो हमें ये उपाय जीवन में करने चाहिए, तो हमें भगवान की कृपा से वो फल मिल सकता है। ठीक, बोले गोविंद भगवान की। तो आज मैं बताऊं, ये जो नंद बाबा जी हैं 75 वर्ष के हो गए और यशोदा रानी जी भी बूढ़ी हो चली थी और इनके घर में कोई छोरा छोरी पैदा ना हो रहे हैं। तो नंद बाबा जी बड़े विचलित रहते हैं। भाई, किसी को जब पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होता है, तो वो विचलित तो रहता है कि हमारे घर में भी एक अच्छी सी किलकारी गूंजे, हमारे घर में भी एक बेटी पैदा हो, एक बेटा पैदा हो। हाँ, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो
गूंजता है, किलकारी करता है, इधर उधर घुटवन घुटवन चलता है, छम छम पैदल चलता है। हाँ, घुटवन घुटवन चल करके अपनी माँ की, अपने पिता की गोद में बैठ जाता है, लाड़ लड़ाता है, प्यार करता है, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हम पुत्र से वंचित ना हो, तो इसलिए मन में ये भाव तो आता है कि हमारे भी संतान होनी चाहिए। तो कहते हैं नंद बाबा ने एक बहुत सुंदर सा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ये पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया था? श्री दशरथ जी महाराज जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, पुत्र जी की कामना के लिए। तब दशरथ जी के घर में 4 बेटे पैदा हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा। श्री यज्ञ भगवान चरु, चरु माने खीर, खीर लेकर के प्रकट हुए थे, और वो खीर माता कौशल्या, माता कैकेयी और सुमित्रा जी ने प्राप्त करी थी, प्रसाद ग्रहण किया था, तो भगवान जी का दर्शन हुआ था। 4 बेटे पैदा हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे ही आज श्री नंद बाबा जी ने सुंदर सा पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। तो जो उनके घर के आचार्य थे, पुरोहित थे, उन पुरोहितों ने कहा कि तुम्हारे घर में भी मुझे ऐसा आभास है साक्षात भगवान के रूप में, वात्सल्य रूप में भगवान का प्राकट्य होगा, सुंदर सा पुत्र होगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणानंद बाबा ने दी। एक मंत्र भी दिया ब्राह्मणों ने, गर्गाचार्य जी ने, पंडित जी ने, बोले बाबा एक मंत्र भी तुम जपना। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै नमः। इस मंत्र का जाप तुम करना। अब इस मंत्र का जाप कर रहे हैं नंद बाबा जी, कहां पर? नदी के किनारे बैठ जाते हैं, सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं, कदम वृक्ष के नीचे, और जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै नमः। मैं आपको बताऊं, 1 महीना लगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इधर माया रूपी कन्या गर्भ में यशोदा रानी के आई, और कब जन्म ले लिया, कब वसुदेव बाबा जी रातों रात लेकर चले गए। 9वां महीना चल रहा था, नंद बाबा जी भगवान का जप कर रहे हैं, लेकिन जप क्या कर रहे हैं? क्योंकि 9वां महीना चल रहा, 9वां महीना पूरा होने वाला है हमारी यशोदा रानी का, और अभी कुछ पुत्र पुत्री पैदा नहीं हो रहा है। क्या बात है? तो नंद बाबा जी जो माला कर रहे थे ना, तो नंद बाबा जी विचलित होते जा रहे हैं, और विचलित होते हुए नंद बाबा जी जो जप कर रहे थे वो माला करना भूल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो जप रहे थे वो मंत्र भूल गए, और क्या जप रहे हैं? इतने आतुर हो गए कि हम 75 बरस के हो गए, अब ही तो भयो ना है। हम 75 बरस के हो गए, हम बूढ़े बाबा है गए, और अब ही तो भयो ना है, ना जाने कब होएगो। ऐसे करके माला जप रहे हैं, ये मंत्र जपने लगे। हम 75 बरस के है गए, ना जाने कब होएगो, अब ही तो भयो ना है, ना जाने कब होएगो, अब ही तो भयो ना है। ये माला इनकी चल रही है, इतने भावुक हो रहे हैं, 9वां महीना पूर्ण होने वाला है। अच्छा, जब किसी के घर में किसी पत्नी को कुछ पैदा होता है, संतान पैदा होती है, तो उनके पति की जो बहनें होती हैं, अर्थात भौजाई की जो नंदे होती हैं, अगर नंद घर में ब्याही नहीं है, घर में छोटी है, तब तो रहती ही रहती है, और अगर ब्याह वगैरह हो गया है, ससुराल में है, तो जिन नंदों को अपनी भाभीियों से प्यार होता है, और जिन भाभीियों को अपनी नंदों से प्यार होता है, वो नंद रानी अपनी भाभी के यहाँ पैदा होने के पहले ही आ जाती है। किस लिए आ जाती है? कि अपनी भाभी जी की थोड़ी सेवा करेंगी, और जब सेवा करेंगी तो थोड़ी सी मेवा तो मिलेगी ही मिलेगी। आप लोगों की नंदरानी आती है ना सेवा करने, कि नहीं आती? आना चाहिए, नंदों से इतना प्रेम करो। हाँ, क्योंकि नंद जो होती है ना आपके घर की, अगर घर में है, छोटी है, तो वो प्यार चाहती है, आपका दुलार चाहती है। बड़ी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, हाँ, तो विवाह होने के बाद में ससुराल चली गई, पराये घर चली गई, आप उसको इतना वात्सल्य दो, आप उसको इतना माँ की तरह प्रेम दो कि उस पराये घर में जाने के बाद में भी वो आपको रोज फोन किए करे कि भाभी जी कैसी हो, काम धाम कर लिया कि नहीं, हाँ अब थोड़ा सा आराम कर लेना, आपके रोज हालचाल पूछे। वो भाभी और नंद का प्रेम होता है। यहाँ नंद बाबा की 2 बहनें थी, यानी यशोदा जी की 2 नंद हैं। कौन कौन? एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। दोनों नंदा सुनंदा 6 महीना पहले ही आ गई, और यशोदा रानी की खूब जम करके सेवा करें, ऐसी जम के सेवा करें। अच्छा, सुनंदा रानी जी के, नंदा रानी जी के मन में ये है कि हमारी भाभी जी के सुंदर सो छोरा है जाए, लाला पैदा है जाए। देखो, लाली पैदा हो जाएगी तो कोई अच्छी कछु बात नहीं, क्योंकि लाला लाली होवे तो 2 ही
लाली भी पैदा हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लाला पैदा है जाएगो, कछु ब्रज भाषा बोले तो समझ में आएगी ना सभी को। सुनंदा जी के मन में है कि हमारी भाभी जी के लाला अगर पैदा है जावेगो तो जो भाभी जी के गले में एक सुंदर सो नौलखा हार है वो तो हम ही को मिलेगो, वो गिफ्ट में हम ही को मिलेगो, उपहार मिलेगो नौलखा हार। ऐसे तो कुछ थोड़ा बहुत उपहार मिल जाएगा, लेकिन लाला के पैदा होने की खुशी एक अलग होती है। तो सुनंदा मैया जी और नंदा मैया जी यशोदा मैया की खूब जम के सेवा करती थी। आज 9 महीने पूर्ण हो रहे थे और इधर रातों रात कन्या ने जन्म ले लिया। उस कन्या रूपी माया को वसुदेव जी लेकर चले गए, लाला को लिटाकर चले गए। लेकिन सुबह हो गई और सुबह भगवान सूर्य नारायण प्रकट हेवे वाले हैं। 5 बजे के ऊपर हो रहा है, सूर्य भगवान प्रकट होने वाले हैं और यशोदा मैया अपनी प्रसव कक्ष से उठी नहीं, जागृत नहीं हुई, जगी नहीं। तो सुनंदा जी ने सोचा, नंद रानी जी ने कहा बात है, हमारी भाभी जी अभी जगी नहीं, हाँ सुबह होने वाली है, सूर्य भगवान प्रकट हेवे वाले, ऐसे तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जावे। सुनंदा मैया ने धीरे से प्रसव कक्ष में गई और दरवाजा खोल करके पर्दा हटाया तो देखा क्या कि यशोदा रानी जी भाभी जी तो बेसुध सी लेटी हुई हैं, सो रही हैं जम के, और बगल में एक सुंदर सो लाला लेटो भयो, एक सुंदर सी संतान लेटी भई है, मानो रातों रात पैदा है गयो और कबो काहू को पतो हो नहीं चली। अब वसुदेव बाबा जी जब लाला को लिटा करके गए थे तो एक झीनी सी चदरिया सिर से लेकर पांव तक लाला को उड़ा करके गए थे। सुनंदा जी ने देखा, हाय लाला तो पैदा है गयो और कहूँ को पतो नहीं चली रातों रात। सुनंदा जी आंगन में आई, पहले तो 108 बार नारायण के नाम को उच्चारण कियो, हे नारायण भगवान बस हमारी भाभी के लाला ही बस मुंह को लाला को ही दर्शन है जाए, सबसे पहले हम ही दर्शन करें। और सुनंदा जी धीरे से गई दबे पांव और लाला के मुखमंडल से चदरिया को हटाया, झीनी सी चदरिया जो ओढ़ी हुई थी चदरिया हटाई तो सुनंदा जी की जो धड़कन थी ना वो ऊपर नीचे बढ़ने लगी, धड़कन तेज हो गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। क्यों? आए जे तो लाली सो दिख रहे हो है भाई, जब बच्चा पैदा होवे छोटा सा तो बाकी मोते तो पतो चले नहीं कि लाला है कि लाली है। हाँ, तो सुनंदा जी इनकी धड़कन तेज हो गई, ये तो लाली सो दर्शन है रो है, अम्मू कोई नौलखा हार ना मिल पावे, ऐसो लालच होता है नंदरानियों को। सुनंदा जी ने धीरे से चदरिया गर्दन तक खींच करके लाई, तब वह पता नहीं चली, पेट तक चदरिया को खींचा लेकिन तब वह पता नहीं चली कि ये लाला है कि लाली है। और जैसे ही चदरिया कमर के नीचे पैरों तक खींच करके ले गई तो लाला दिखाई पड़ गए। बोलो नंद के लाला की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल 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 की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की, जय थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो यशोदा के लाला की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज खुशहाली छा गई, सुनंदा मैया इतनी प्रसन्न हुई, नंदा रानी इतनी प्रसन्न हुई, अपने रसोई घर में गई और एक थाली उठा लाई, थाली को बजाने लगी। थाली बजाते बजाते पूरे गोकुल में ढिंडोरा पीट दिया, नंद गांव में ढिंडोरा पीट दिया। आज हमारी यशोदा भाभी जी के सुंदर सो लाला भयो है, नंद बाबा जी को सुंदर सो छोरा पैदा भयो है। आज बोले सबसे पहले ये खबर किसको जाकर के दूं? तो बोले नंद बाबा को, अपने भैया को जाकर के सूचना दूं। भैया जी कहाँ बैठे हुए हैं? नंद बाबा जी सरोवर के पास कदम वृक्ष के नीचे माला जप रहे हैं। हम 75 बरस के है गए, वही तो भयो ना जाने कब होएगो। सुरेंद्र रानी जी दौड़ी दौड़ी गई, भैया भैया आज बड़े खुशी की बात है, हमारे घर में आनंद छाए गयो, हमारे नंद गांव में, हमारे गोकुल में आनंद छाए गयो। नंद बाबा जी कहते हैं, अरे बहना जरा बता तो सही कहाँ भयो है? सुनंदा मैया ने कहा, भैया पहले बताओ मुझको तुम कहाँ दोगे? आप लोग कहते हो क्या
क्या दोगे, क्या कहना है, क्या शब्द वो बोलते हैं हमारे ब्रज में कही जाए, कहाँ दोगे आप मुझे, हे भैया मुझे कहाँ दोगे। भगवान श्री नंद बाबा जी ने कहा, अरे बहना ये ले, अपने गले की सुंदर सी माला, मणियों की माला उतारी, हीरों की जड़ित माला उतारी और नंद बाबा ने सुनंदा जी के हाथों में पहना दी। ये लो सखी, ये लो बहना, अब बता जल्दी से कहाँ भयो है। सुनंदा जी ने कहा, भैया जो आपने सुंदर सो यज्ञ कियो, कितनो सुंदर सो अपने ब्राह्मणन को दान दियो, इतनी पूजा पाठ कियो, इतनो सुंदर सो जब कियो, बाको फल आज हमारे घर में आए गयो है, एक सुंदर सो लाला पैदा है गयो है। आज खुशी की लहर छा गई। नंद बाबा जी ने तुरंत सरोवर में छलांग लगाई, 108 डुबकी लगाई। सारे ब्रज के नंद गांव के गोप ग्वारे आ गए, सज धज करके तैयार होने लगे लाला का दर्शन के लिए। गोपिकाएं तैयार होकर के लाला के दर्शन करने को जाने लगी। इधर नंद बाबा ने 108 डुबकी लगाई और लाला बढ़िया, नंद बाबा ने सुंदर तैयार होकर के क्या क्या पहना। नंद बाबा ने सुंदर सी पीली धोती पहनी कांचदार लगा करके, और पीली बगलबंडी पहनी। हमारे ब्रजमंडल में एक बगलबंडी पहनी जाती है, कुर्ता होता है जिसका 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ला ऐसे करके इधर गांठ लगाओ और एक ऐसे करके इधर गांठ लगाओ, आचार्य जी लोग देखते हैं पहनते हैं। तो पीली बगलबंडी और सुंदर सी पगड़ी लगाई और माथे पे चंदन लगायो और फिर मूछन में ताव दियो। हाँ, और मूछन में ताव दे करके सखान से गोप ग्वालन से बोले, लाला जरा दिखाइयो दर्पण, कैसे दिख रहे हैं हम। गोप ग्वालों ने कहा, बाबा आज तो आप बिल्कुल दूल्हा से ही दिखो। बाबा कहते हैं, भाई आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे, आज ही तो सजनो हो हमारे घर में, सुंदर सो लाला को जन्म भयो है, लाला को दर्शन हमें करनो है। अच्छा, नंद बाबा जब गए और जब लाला का दर्शन किया तो नंद बाबा सब जान गए, क्योंकि नंद बाबा विद्वान हैं। नंद बाबा जान गए ये जो लाला हमारे घर में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, ये किसके पुत्र हैं। ये यशोदा जी के तो पुत्र हैं, हमारे तो पुत्र हैं, हमारे घर में तो पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन ये साक्षात रूप से देवकी के लाला है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये नंद बाबा जानते हैं। नंद बाबा जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों से सबसे पहले स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। वाच इत्वाम स्वस्तय नमः जात कर्मा तजस्य वैः कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, और नंद बाबा तो मन ही मन गाने लगे हैं। नंद बाबा क्या कह रहे हैं जरा सुनना। कि स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे और जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बन के बालक सलोना ये वसुदेव का, बन के बालक सलोना ये वसुदेव का। नंद बाबा कह रहे हैं ये वसुदेव का बालक है, वसुदेव का छोरा है। नंद बाबा अपने मन में ये बात जानते हैं, तो क्या कह रहे हैं। बन के बालक सलोना ये वसुदेव का, बन के बालक सलोना ये वसुदेव का। मेरे नयनों में अपवर्ग सुख छा गया, मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। दोनों हाथों से ताली बजाकर जरा भाव से गाइए।
हरि बोल। क्या बात है। नंद बाबा इतने मगन हो रहे हैं। यशोदा रानी जी ने लाला का दर्शन किया, गोद में लेकर खिलाया, पालने में झुलाया। नंदा सुनंदा गोद में लेकर प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। और सारे गोकुलवासी, नंदगांव वासी भगवान का दर्शन करते हुए, सारी गोपिकाएं दान लेने के लिए जो आई हैं, लाला का दर्शन करने आई हैं, वो क्या कह रही हैं? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। जीवन में यूं ही रहना, जीवन में यूं ही रहना, तुम श्याम श्याम बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम श्याम बन के। जय हो। काजी, एक बार काजी खड़े होकर भाव से अपने जीवन में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ हमारे जीवन के अन्नदाता हो, जन्मदाता हो, आप ही हमारे कर्ता धर्ता रचयिता हो, आप ही सृष्टि के पालन पोषण करता हो, कोई संकोच ना क्या करें। एक बार खड़े होकर के भाव के साथ में हाँ हाँ। ताली बजा के जरा सभी लोग। जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो बिहारी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। लाला जी हरि बोल जय हो। देखो आज लाला को गोद में लेकर के खिलाते हैं ना, तो मेरे गोविंद को एक एक गोपी आकर के गोद में खिला रही है। नंदा भी खिला रही है, सुनंदा भी खिला रही है, यशोदा रानी खिला रही है। और क्या कह रही है सभी कन्हैया का दर्शन करके? काले लंबे घुघुरवा, काले लंबे घुघुरवा, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे गाल, काले लंबे घुघुरवा, काले लंबे घुघुरवा, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे गाल। नंदा खिलावे यशोदा खिलावे, नंदा खिलावे यशोदा खिलावे, नंद जी खिलावे यशोदा खिलावे, नंद
जी खिलावे यशोदा खिलावे, नंद जी खिलावे जसोदा खिलावे, आनंद जी खिलावे यशोदा खिलावे, झूमे जय झूमे सकल परिवार, झूमे सकल परिवार, ललन के गोरे गोरे गान, के गोरे गोरे काले लंबे घुघुरबाल, काले लंबे घुघुरबाल, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे जय हो। अरे नंदा खिलावे सुनंदा खिलावे, नंदा खिलावे सुनंदा खिलावे, गोपी खिलावे और ग्वाले खिलावे, गोपी खिलावे ग्वाले खिलावे, झूमे 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 सकल परिवार, झूमे सकल परिवार, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे काले लंबे घुघुरबाल, काले लंबे घुघुरबाल, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे ललन के गोरे गोरे गाल। जय हो हरि बोल। सारे ब्रजवासी आए, गोकुलवासी आए, सबकी लगन भगवान को देखने में, दर्शन करने में लगी हुई है और गाते हैं, कहते हैं कि हे बाबा, हे मेरे लाला, हे मेरे कन्हैया श्याम सुंदर, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। कुछ गोपिकाएं आ गई और गोपिकाएं आकर कहती हैं कि मैया, हमने सुना तुम्हारे घर में सुंदर सो लाला भयो है, तो कहा करनो है हमहू को दान। आज नंद बाबा ने दान के खजानों को खोल दिया है और दान पर दान नंद बाबा जी यशोदा रानी जी लुटा रहे हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा
यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे मैया जरा ताली बजाकर दोनों हाथ उठाकर मगन हो करके हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। आपको पता है नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी और देखत सब ही लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना प्रदान किया है इतना दिया है कहते 9-9 लाख गैया दान कर दी हैं वो भी ब्याही बछड़ा वाली गैया बछिया वाली जो दूध देती हुई गैया वो दान करी है नंद बाबा ने। अब गोपिकाएं आती हैं और गोपिकाएं कहती हैं यशोदा रानी से हे मैया टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। 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 रेशम की जय रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया। परीक्षित जी आप भगवान से कहें अरे धोती भी लूंगा मैया कुर्ता भी लूंगा। 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 अब पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा जय हो।
बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, इसका नाम है श्याम रे, इसका नाम है श्याम रे, इसका नाम है श्याम रे। जिसकी लागी रे, जय जय जिसकी लागी रे, और राधे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो नंद के लाला की। जय हो। सोहर के बाहर उधर था आनंद महान, और नाच रही थी गोपियां कर कर मंगल गान। बच्चा पैदा होता है तो सोहर होता है घर पे, एक दिन तक, 2 दिन तक, छठवां दिन चलने लगा। सुंदर सा सोहर मनाया जा रहा है, और छठवें दिन भगवान की छठी का पर्व आ गया, तो भगवान की छठी मनाई जाने लगी। अच्छा, इधर तो आनंद लुट रहा है गोकुल में, नंदगांव में लोग आ रहे हैं, लूट लूट करके दान ले लेकर जा रहे हैं, हजारों की मात्रा में आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। गोपिकाएं आती हैं, को वात्सल्य देती हैं, प्रेम से खिलाती हैं, झुलाती हैं। और इधर मथुरा में जो कंस है ना, मथुरा का राजा कंस, वो सिंहासन पर अपने सिर पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है। उदास क्यों बैठा है? बोले क्या करूं, मेरा काल गोकुल में जन्म ले लिया है, ऐसा करूं, एक आपातकालीन मीटिंग उसने बैठलवाई। तुरंत मीटिंग में अपने सारे राक्षसों को बुलवाया, बड़े बड़े राक्षस आ गए, अरिष्टासुर आया, धेनकासुर आया, सकड़ भंजन आया, वेणुकासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, जितने भी उसकी संग्रह में टीम के जो राक्षस थे, वो सारे राक्षस आ गए। अब वो राक्षसों से राक्षस कह रहे हैं, जितने उसके सैनिक हैं, दूत हैं, सेवक हैं, महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए और उस गोकुल में हम जाएंगे, और उस जो भी जिस बालक ने जन्म लिया होगा, यहाँ तक कि जितने छोटे छोटे बालक होंगे सबको मार करके हम आएंगे। राजा कंस ने कहा, भैया बकासुर, तुम्हारा रूप देखा है, तुम बकासुर हो। बकासुर माने जो बगुला बन करके राक्षस गया था, वो बकासुर। और इतना विराट स्वरूप बना करके जाओगे तो तुम्हें गोकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा। अघासुर माने अजगर, इतना बड़ा रूप दे करके जाओगे तो गोकुल में तो त्राही त्राही मच जाएगी, हाँ, और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। अभी बालक छोटा है, अभी इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजना उचित नहीं है। अभी हमें कोई क्या किसको भेजें, कोई छोटे मोटे अपने सेवक को, सैनिक को भेज देंगे तो उसके द्वारा उस बालक का काम तमाम हो जाएगा। ये कंस ने विचार किया। वहीं पर बैठी हुई थी एक स्त्री, उसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा, महाराज आप हमको आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और मैं जाकर के जो भी बालक पैदा हुआ होगा नंदगांव में, उस बालक का जाकर के वध कर दूंगी। पूतना को जैसे ही देखा कंस राजा ने, राजा कंस ने कहा, पूतना अरे तू कह तो रही है जाने के लिए, लेकिन तूने अपना स्वरूप देखा है, कितना विकराल तेरा स्वरूप है, बड़े बड़े तेरे इतने लंबे लंबे बाल हैं, पैरों तक घिसल रहे हैं तेरे बाल। क्योंकि पूतना कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, पूतना मायावी थी, पूतना तो राक्षसनी थी, राक्षसी थी। इतना विराट स्वरूप तेरा है, काला काला तेरा स्वरूप है, बड़े बड़े तेरे नख हैं, नाखून हैं। पंडित भैया थोड़ा इसका बेस कम करो, ज्यादा बेस कर रखा है आपने। हाँ,
बेस कम करो और आवाज थोड़ी तेज करो, पीछे वाले स्पीकरों की आवाज कम आ रही है। हरिओम हरिओम, बेस कम करो हल्का सा, ट्रेवल भले ही बढ़ा दो, बेस कम करना, ट्रेवल बढ़ाओ हल्का सा। हरिओम हरिओम, नारायण श्रीमन नारायण, हाँ हरिओम, ट्रेवल और बढ़ाओ हल्का सा। हरिओम श्री राधे, हरिओम। हाँ, तो पूतना ने कहा महाराज कंस, मेरा ये विकराल स्वरूप तो है, मैं जाऊंगी तो नंदगांव में, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं पहले जाऊंगी चक्ररतनपुर, इस चक्ररतनपुर में जाऊंगी। यहाँ पर 2-4 ब्यूटी पार्लर वगैरह खुले होंगे ना, तो पहले ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बालों की कटिंग करवाऊंगी। ऐसे थोड़ी नहीं जाऊंगी, ऐसा विकराल स्वरूप लेकर के जाऊंगी तो पता चला फिर तो गोकुल में मुझे प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो पहले मैं जाऊंगी नानकारी में और वहां पर ब्यूटी पार्लर में अपने बालों की कटिंग करवाऊंगी और अपने दांतों की अच्छी सी सेटिंग करवाऊंगी, दांतों की घिसाई करवाऊंगी। जो बड़े बड़े विकराल दांत हमारे हैं ना, उन दांतों की घिसाई करवाऊंगी। राजा कंस ने कहा तुम्हारा ये भयानक सा काला काला चेहरा ये, तो पूतना बोली इसकी चिंता ना करो, हमारे पास कई उपाय हैं, हम काले से गोरे बन जाएं 10 मिनट के अंदर, चुटकियों में। आजकल माताओं को बस पैसा खर्च करना चाहिए। लाला भैया की जेब से रुपया खर्च हुआ और पता चला 5,000 10,000 गायब, ब्यूटी पार्लर गई और काम तमाम। भाई माताएं जब सज धज करके जाया करती है पार्टियों में तो यही तो करती हैं। मैंने तो देखा है किसी बहन बेटी का जब विवाह होता है, बुरा मत मानना कोई, अब कैमरे में फोटो अच्छी आनी चाहिए, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, तो पता चला ब्यूटी पार्लर में सजाने वाली जो बेटियां आती हैं, हमने सुना है कि 20-20 30-30 हजार के श्रृंगार होते हैं, और वो 20,000 30,000 40,000 25,000 वो श्रृंगार कितने देर के लिए होते हैं? एक रात के लिए श्रृंगार हुआ, और सुबह जब उस कन्या ने अपना मुंह धोया तो पानी में 40,000 बह रहे हैं। हाँ, ऐसा पैसा खर्च करने से क्या ऐसे आप कम सुंदर लगती हो क्या? ऐसे कम अच्छी दिखती है क्या सब सारी माताएं बहनें? अरे भगवान ने जो सुंदर रूप आपको दिया है, भगवान ने जो आपको स्वरूप दिया है वो पर्याप्त है, लेकिन बनावटी रूप बनाना ये अच्छी बात नहीं है ना। भगवान के सामने जब जाओ या किसी तीर्थ में जाओ तो बनावटी रूप बना करके नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति तीर्थ जाए तो तीर्थ में स्नान तो करे, लेकिन साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तीर्थ में जाए, ये नियम बनाया गया है। लेकिन आजकल लोग तीर्थों में भी जाते हैं तो पिकनिक सी मनाने के लिए जाते हैं, और जब पिकनिक मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं तीर्थों में, सोचते हैं कि गर्मी में हमारी शादी हुई है बढ़िया अप्रैल मई में, तो जरा हम चले वैष्णो माता जी के दरबार में, वहाँ हनीमून मना के आए, चले जरा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की घाटी में, वहाँ हम पिकनिक हनीमून मना के आए। तो देखो क्या होता है, फिर वहां पर प्रलय ऐसे ही आती है। हाँ, आपको जाना है तो कोई ऐसी जगह घूमने फिरने चले जाओ, लेकिन तीर्थों में इस भाव से कभी नहीं जाना चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, कभी भी बनावटी रूप बना करके नहीं जाना चाहिए। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, हाँ, वो भगवान के लिए हम वैसे ही अच्छे हैं, जैसा स्वरूप दिया है वैसे ही अच्छे हैं। ये उल्टा सीधा मेकअप करने से कोई उसका फायदा नहीं है। आप 16 श्रृंगार करो, मैंने उस दिन बताया था 16 श्रृंगार करो, लेकिन श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार मांग में सिंदूर होना चाहिए, पति की उम्र की वृद्धि के लिए, वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। बाकी के उल्टे सीधे श्रृंगार सब ये फालतू के श्रृंगार हैं। हाँ, ये सिर्फ आप पैसों का अपव्यय करना। आप अपने पति की जेब को देखो, वो कितना कमा रहे हैं, उनकी महीने की कमाई 10,000 की है, 20,000 की है, 50,000 की है। अब पता चला उनकी कमाई से आधा आप अपने श्रृंगार में ही खर्च कर रही हो, अपनी ब्यूटी पार्लर में ही खर्च कर रही हो, और तभी घर में फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में मनमुटाव होता है, आपस में विचार फैलता है। तो ऐसी नौबत क्यों आने पाए? आपके पतिदेव कहते हैं क्या? भैया बताओ, आपके पतिदेव कहते हैं कि ज्यादा बंठन करके रहा करो? हाँ भाई, पति के सामने पत्नी चाहे जैसी भी हो, पत्नी तो उसकी पत्नी है ही, हाँ, लेकिन इतना बंठन करके रहने का तात्पर्य क्या है? श्रृंगार करो, सात्विक श्रृंगार, आप साधारण सा श्रृंगार कर लो, उतना तो जायज है। लेकिन उल्टा सीधा श्रृंगार जो माताएं करती हैं आजकल, तो भाई माताएं आती हमारे पास में तो मैं कभी कभी देखता रहता हूँ ना, वो माताएं अपने होठों में बड़ी लाल लाल जो लगाया करती है ना, कुछ माताएं कुछ बहुत ज्यादा लगा लेती हैं, जो को बुरा मत मानना आप लोग, जो मैं देखता हूँ वो मैं कह रहा हूँ, और मुझे कहने में संकोच नहीं है,
माताएं कभी कभी इतनी ज्यादा लगा लेती है। एक मैया के क्या बताऊं, दांत बड़े बड़े थे, तो उसकी आधी तो होठों में लगी और आधी दांतों में लगी। अब बताओ इतनी ज्यादा लगाने से क्या फायदा। हाँ, कि आधी होठों में दिखाई पड़, आधी होठों में और आधी दांतों में लगी हुई है। अरे श्रृंगार करो तो ज्यादा ऊट पटांग वाला श्रृंगार करने के बाद वो स्त्रियां बिल्कुल जानते हो वही पूतना जैसी लगती, भूतनी लगती दिखाई पड़ती है। भगवान ने क्या आपको कम सुंदरता दी है, आपका सात्विक स्वरूप दिया है, सरल स्वरूप दिया है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अधरों में लालिमा अपने आप स्वयं भगवान ने बना करके रखी है। तो ज्यादा उल्टा सीधा ये डार्कनेस खर्च करने से क्या फायदा है, ज्यादा धन का अपव्यय करने से क्या फायदा, क्या लाभ है। हाँ, पता चला हम सांवले से हैं, काले से हैं, तो ब्यूटी पार्लर गए तो अरे ऐसे गोरे बन गए। लेकिन कितने दिन के लिए गोरे रहोगे, ज्यादा ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे, एक दिन 2 दिन के लिए। पर जब चेहरा धुलोगे तो फिर वही स्वरूप आ जाएगा। 10-10 20-20 हजार रुपए, कहीं फेशियल करवाया, कहीं ब्लीचिंग करवाई, ये क्या, ये सब ऐसा ही होता है ना, ये सब दुनिया भर का। हाँ, इसको करवाने से क्या, आपको अगर करना अपने अपने अपनी त्वचा को, अपने स्वरूप को कोमल बनाना है, बिल्कुल सुंदर बनाना है, आपको एक अच्छा सा उपाय बताएं। मानोगे आप सभी लोग, बताओ। नहीं मानो तो बताएं, नहीं तो फिर मुझे कोई इतनी जरूरी नहीं है। और वो उपाय मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं उपाय करता हूँ तभी मैं सुंदर दिखता हूँ। मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनिएगा, मैं जब मुझे समय होता है तो मैं देसी गौ मैया के गोबर से स्नान करता हूँ। कोई हो भक्त यहाँ पर तो हाथ उठा करके बता दे कि मैं देसी गौ मैया के गोबर से हमने स्नान किया है कोई उठा के। मैं मंच पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब अपने आश्रम में जाता हूँ, अपने गुरु आश्रम निर्मोही अखाड़ा, तो मैं वहां पर तो रोज ही जितने दिन रुकता हूँ, 4 दिन 5 दिन जितना समय होता है, 1 हफ्ता रुके, तो वहां पर तो सब देसी गौ मैया हमारे आश्रम में पली हैं। मैं उनके गोबर से स्नान करता हूँ। और यहाँ जब मुझे समय मिलता है, जब मैं घर पर रहता हूँ, तो देसी गौ मैया हो और घर में पली हुई गौ मैया हो, छुट्टा गौ मैया ना हो जो उल्टा सीधा खाती हो। हाँ, जो घर का ही चारा भूसा अन्न ग्रहण करती हो, वो देसी गौ मैया, उनके गोबर से आप स्नान करिए। मेरा विश्वास मानिए, आपका, आपकी त्वचा, आपका मुखमंडल इतना गौरवान हो जाएगा, इतना सुकोमल हो जाएगा, इतना सौंदर्यवान हो जाएगा कि आप जो हजारों रुपए ये ब्यूटी पार्लर में खर्च करते, वो सब पानी में चले जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे उस गाय के गोबर से स्नान करने में। एक बार आप उसको यूज करके देखिएगा, सच्चाई बता रहा हूं। थोड़ा सा गाय का गोबर लीजिए, देसी गौ मैया का, और अपने शरीर में मल मल करके स्नान करिए, मल मल करके लगाइए। अगर आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की खुजली हो रही हो, त्वचा में किसी प्रकार का रोग हो, फोड़ा फुंसी हो, किसी भी प्रकार का रोग हो त्वचा संबंधी, वो सारे त्वचा का रोग अगर दूर ना हो जाए तो आप कहना। और एक बार ही आप गौ गोबर से स्नान करेंगे, 1 से 2 बार में आपके शरीर की वो त्वचा के रोग दूर हो जाएंगे। इतनी बड़े गौ मैया के गोबर की स्नान की महत्ता है। अब आप समझो कितनी बड़ी महत्ता है। गौ का मूत्र, गौ के मूत्र का अर्क, गौ का मूत्र का जो अर्क होता है, जो रामदेव बाबा जी के द्वारा मिलता है, वो आप उसका पान करिए। देखो आपके उधर के पेट संबंधी, शरीर संबंधी रोग ना दूर हो जाए तो कहना। कम से कम 50 शीशियां हमने पी होंगी गौ गोबर के अर्क की, और अभी भी रखी हैं। सुबह 2 ढक्कन खाली पेट पियो गुनगुने पानी से, शाम को भोजन के पहले 2 ढक्कन गुनगुने पानी से पियो। ये मैं सत्यता बता रहा हूँ। लेकिन आजकल लोग ये सुंदर सा जो प्रयोग है ये अपनाते नहीं है। जो देसी प्रयोग है, आयुर्वेदिक प्रयोग है, और उल्टे सीधे प्रयोग अपनाते हो, बाद में जब पीड़ा होती है, शरीर अस्वस्थ होता है, तब हाय हाय चिल्लाते हो। इसलिए प्रयोग वो करो जिससे आपके धन का अपव्यय भी ना हो। हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलो राधे कृष्णा। पूतना कौन सी थी? पूतना थी मायावी राक्षसनी। पूतना ने अपना सुंदर सा स्वरूप बनाया, और सुंदर सा स्वरूप बना करके सुंदरी बन गई और गोकुल में जाकर के प्रवेश कर गई। यशोदा रानी जी पास में थी। यशोदा रानी जी से बोला, मैंने सुना तुम्हारे घर में सुंदर सो लाला भयो है। देखो मैं आपको बताऊं, जब पूतना आती है तो अपने जीवन में 5 प्रकार के दोष को लेकर के आती है। हमारे गीता में लिखा है, बोले नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र महि विद्यते,
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता से भरा हुआ है, जिसके हृदय में अपवित्रता भरी है, जिसके हृदय के अंदर दोष भरे हुए हैं, समझ लेना उसका रूप पूतना के समान है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन को हम पवित्र बना करके चलें, अपने तन को हम पवित्र बना करके चलें, अपने तन की पवित्रता हमेशा बरकरार रखें। आज पूतना गई, यशोदा रानी से बोली, यशोदा रानी से बोली कि हमने सुना तुम्हारे घर में लाला भयो है। मैया ने कहा लाला हमारे तो भयो है, वो तुम सबको लाला है, पालने में लेटो भयो है सखी, जाओ जाकर के प्रेम कर लो, वात्सल्य कर लो। पूतना पालने के समीप गई, लाला लेटे हुए थे, पालने से लाला को उठाया धीरे से। अच्छा, पूतना कंस से ये कह करके आई थी कि मैं दूध पान करा दूंगी लाला को, स्तन पान करा दूंगी और अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष जहर लगा करके जाऊंगी, और जैसे ही जहर लाला पिएगा लाला के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। पता चल गया था कि पूतना को नंद के घर में लाला पैदा हुआ है। पहुंच गई, गोविंद को अपनी गोद में लिया, और जैसे ही गोद में लिया तो मेरे भगवान श्री कृष्ण के नेत्र बंद हो गए। कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। कन्हैया के नेत्र क्यों बंद हो गए? हमारे ब्रज के कुछ संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों की पलकों को इसलिए बंद कर लिया, भगवान ने सोचा कि ये पूतना राक्षसनी हमें मारने के लिए आई है, और जो हमें मारने आई है सबसे पहले दूध पिलाएगी, तो दूध पिलाने वाली तो माता होती है, और माता तो हमारी देवकी मैया थी, माता तो हमारी यशोदा मैया है, माता हमारी रोहिणी मैया है, तो ये चौथी माता कौन आ गई? एक बात कहूं आपको, माता कितने प्रकार की होती हैं? स्तनदात्री, गर्भदात्री, भक्ष्यदात्री, गुरुप्रिया। जो गर्भ में रखती है वो माता है, ठीक उस बच्चे की। अगर किसी बच्चे को आपने भोजन कराया होगा, किसी पराये बच्चे को भी भोजन कराया होगा अपने घर में अपने हाथों से, तो भी आप उसकी माता ही हो गई। अगर किसी बच्चे को, अपने पराये बच्चे को, गली मोहल्ले के आसपास पड़ोसी के बच्चे को, या अपने नाते रिश्तेदार अपने परिवार के बच्चे को अपना स्तनपान कराया होगा, तो आप उसकी माता हो गई। गिनते जाना कितनी माता है? 16 प्रकार की माताओं का उल्लेख है। जो गर्भ में धारण करे वो माता, जो दूध किसी बच्चे को पिला, अपने बच्चे को तो पिलाती, दूसरे बच्चे को भी पिला दे तो वो माता, किसी बच्चे को आपने भोजन कराया हो तो वो माता। गुरु प्रिया, आपके जो गुरुदेव हो, जो गुरु जी हो, और अगर उनकी पत्नी है तो कौन है आपकी? गुरु माता, वो भी माता। अभीष्ट भी पत्नी चाह पितु पत्नी च कन्या, आपके जो अभीष्ट यानी जो इष्ट देवता हो उनकी पत्नी है। अभीष्ट यानी आपके इष्ट देवता राम जी हैं, तो राम जी की पत्नी आपकी माता जी हैं। भगवान शंकर जी की पत्नी आपकी माता जी हैं। नारायण जी की, नारायण अगर आपके इष्ट देवता हैं तो उनकी पत्नी आपकी माता जी हैं। और जरा सुनिए, पितु पत्नी च कन्या, आपके पिता की अगर कन्या है यानी आपकी बहन, तो वो कौन है? माता के ही समान है। यहाँ तक कि आपके पिता की अगर कोई दूसरी पत्नी है विमाता, तो वो भी माता ही है। आपके घर में अगर आपकी मौसी जी हैं तो वो भी माता जी हैं। मौसी को कहते हैं ना मासी, यानी माँ के समान ही मौसी है, वो भी माता है। आपकी चाची जी हैं वो भी माता ही है। आपकी बुआ जी हैं वो भी माता है। आपकी मामी जी हैं वो भी माता है। आपकी आपकी भाभी जी हैं वो भी माता है। आपकी पितुर माता, पितुर माता माने पिता की माता, कौन हुई? दादी जी, वो भी दादी माँ माता जी हैं। और मातुर माता, आपकी माता जी की माता जो नानी हुई वो भी माता है। कोटस स्मृता, यानी 16 प्रकार की माताओं का उल्लेख किया गया है, चाणक्य जी ने किया है। 16 माताएं। तो बोले मैं किसका उद्धार करूं? पहले देवकी का उद्धार करूं कि यशोदा का कि रोहिणी का? क्योंकि मैंने उनका तो दूध पिया है, लेकिन अब ये दूध पिलाने के लिए पूतना आ गई है तो भगवान नेत्र बंद करे, यही सोचने लगे। एक संत महात्मा कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि सबसे पहले रामावतार में भी हमने एक नारी को मारा था, ताड़का नाम की नारी को, और कृष्णावतार में भी मुझे सबसे पहले नारी का ही उद्धार करना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है। तो भगवान मानो नेत्र बंद करके ये विचार करने लगे। एक संत कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके ये विचार करने लगे हैं, भगवान अपने शंकर जी को याद करने, भोले बाबा को याद करने लगे। बाबा, जब समुद्र मंथन हुआ था ना,
भैया तेज करना, थोड़ा इको कम कर दिया है क्या आपने? इको कम कर दिया लग रहा। बोले भगवान शंकर जी का विचार करने लगे। बोले बाबा जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, विष, और उस विष का पान आपने किया था, तो बाबा इसमें इनके स्तनों में भी विष लगा हुआ है, तो विष का पान आप कर लो आकर के, और मैं आया हूँ इस गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, दूध दही पीने के लिए, तो हमें तो दूध पीने की आदत है, दूध दूध हम पिएंगे और जहर का पान आप कर लो आगे। तो भगवान के नेत्र बंद हो गए। एक संत कहते हैं भगवान के एक नेत्र में ज्ञान का वास है,